ये सूखने के लिए डाला है मैंने। ये काम नहीं कर रहा फिलहाल। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है और भाई ठंड हो रही है काफ़ी। और यहाँ बंद कमरे में ठंड ज़्यादा लग रही है। बाहर तो वैसे धूप हो रही है, धूप में बैठने में मज़ा आ रहा है, पर थोड़ी बहुत देर ही बैठ सकते हैं क्योंकि काम भी करना है। तो शुरू करते हैं आज का दिन नए ब्लॉग के साथ। वेलकम बैक। अभी चल रहा है नाश्ता, और नाश्ता किस चीज़ का है? मेरा फेवरेट है। जब ठंड के दिनों में स्पेशली जब रात को वो सब्जी बच जाती है ना, जैसे कल रात में बनी थी उसकी आलू और शिमला, तो वो बच गए तो ब्रेड ब्रेड रखे थे, तो उसे जो है ना यूज कर लेते हैं, उसका सैंडविच बना लेते हैं। ये देखो, ये रात की सब्जी का है ये, और ये रही अपनी चाय। तो ये बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत प्यारा लगता है। आप भी ट्राई करो कि जो सब्ज़ी आपकी अगर रात की बच रही है तो सुबह को आप इस तरीके से उसे यूज कर सकते हो, बढ़िया लगेगा। सादा ब्रेड खाओगे उससे अच्छा ऐसे खा लो, थोड़ा हैवी भी हो जाएगा। आज जो है यार एक थोड़ा सा खेला हो गया। खेला ये हो गया कि मैंने बेडशीट धोई थी वॉशिंग मशीन में, तो उस पर वॉशिंग में जो बेडशीट जब मैं उठा रहा था ना बेड पे से, तो उसके साथ में रिमोट आ गया टीवी का, और वो धुल गया। और बाहर में जब कपड़े धुल गए, फिर मैंने वो बाहर जब निकालने जो है सुखाने के लिए डालने जा रहा था, तो मैंने देखा कि भाई ये तो, मैं ये हाथ में सॉलिड सा क्या है, मैंने कहा मशीन में ये क्या धुल गया। फिर मैंने पहले उसे देखा, ये शोभा निकल रही है इसे फोड़ूंगा थोड़ी बहुत देर में। तो मैंने कहा देखा, तो ये रिमोट है, देखो ये रहा ये सूखने के लिए डाला है मैंने। ये काम नहीं कर रहा फिलहाल, तो हो सकता है या तो सेल ख़राब हो गए होंगे, तो या तो दूसरे सेल डाल के देखूँगा। बट यार पूरा चिप सेट होता है इसके अंदर प्रॉपर, ये देखो सब देख रहे हो अब पता नहीं क्या होगा, चल गया तो ठीक है, वरना फिर इसका सॉल्यूशन देखेंगे, मार्केट में जाके लेके आएंगे या फिर ऑनलाइन कुछ ना कुछ। पर यार बड़ा दिमाग ख़राब हो गया सारा टीवी भी नया ही है, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, और बड़ा कॉस्टली टीवी है, बहुत महंगा है बड़ा अजीब सा लग रहा है। आज भैया आएंगे शायद, ऐसा छुट्टी है शायद 25 दिसंबर की, पर उनका कह रहे थे आऊँगा, कल आए थे, देहरादून गए हुए हैं। देखो कहीं मुझे पी लेना पकड़ के। आज धूप में ना वो जान नहीं है जो जान होती है। कल जितनी बढ़िया कड़क धूप निकल रही थी, आज जो है ऊपर जो है बादलों ने, कोहरे ने, पता नहीं भाई किसने थोड़ा सा जो है ना डिम कर रखा है मामला, मज़ा नहीं आ रहा इतना। ये देखो, ये दिख रहे हैं गोला इस गोले में आज वो नहीं है का, वरना ये पूरा ब्राइट सा दिखाई देता है, थोड़ा सा डिम है। ठंड का आलम ये है कि 25 दिसंबर है और भाई साहब कान ढकने को मजबूर हो गया मैं फाइनली। और एक पते की बात बताना चाहता हूँ कि हम जो है थोड़ा ओवर थिंकिंग में फंस गए हैं। अब तो निकल रहे हैं खैर, बट ओवर थिंकिंग को ज़्यादा ही करता हूँ मैं, और बहुत आदत है बहुत लंबे टाइम से, और उसकी वजह से ना बहुत उल्टे सीधे डिसीजन जो है मेरे हो जाते हैं। तो अभी कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे पुरानी फॉर्म में आया जाए और मस्त होके जो है खुश रहा जाए, क्योंकि जो बीत गया वो बीत गया, पास्ट को चेंज कर नहीं सकते। बट कभी कभी वाकई में लगता है कि कुछ चीज़ें जो है जो मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, अब पता नहीं क्यों नहीं करता हूँ, क्या बदतमीजी है अलग ही। तो सीख मिली है, कुछ बहुत बड़ी सीख मिली है, और उम्मीद है कि आगे नहीं दोहराई जाएगी और आप लोगों को अब एंटरटेन किया जाएगा। लाइफ अपनी जगह है, पर्सनल लाइफ, पर ब्लॉगिंग की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जब कुछ सोचा है तो दिल से इसे करना चाहिए, निभाना चाहिए।
ये संकल्प ले रहे हैं हम। संकल्प भी बहुत तोड़ते रहता हूँ, तो मैं नहीं कह रहा मैं संकल्प ले रहा हूँ, क्योंकि संकल्प लेना या किसी भी चीज़ पे कमिट करना बहुत बड़ी चीज़ होती है। और मैं जो है शायद उतना कॉन्फिडेंस में जो है अभी हूँ नहीं, तो छोड़ो, कहते नहीं हैं पर करते हैं, करेंगे तो सब पता लग जाएगा। तो खैर अभी ये बताओ कि ये वाला लुक बढ़िया लग रहा है या नहीं। और एक अपडेट थी बहुत इम्पोर्टेंट जो मैं देनी भूल गया, कि जो रिमोट मैंने बाहर सुखाया था ना, मैंने यार उस टाइम पे वीडियो शूट नहीं की, बट वो चल गया धूप में सूखने के बाद, और वो काम कर रहा है। सेल, मैंने सेल उसके बस दोनों तरफ से ना, जो प्लस और माइनस दोनों चार्ज जो उसके पॉइंट्स हैं, मतलब दोनों तरफ से मैंने सेल को जो है बस थोड़ा सा घिसा कपड़े से सही से। मैंने कहा अगर कुछ कार्बन वगैरह या कुछ भी नमी वगैरह होगी तो वो हट जाएगी, और बढ़िया काम कर रहा है एकदम ओके। तो कितनी इंटरेस्टिंग सी बात है टेंशन मत लेना कभी भी, अगर तुम्हारा रिमोट भी अगर मशीन में, मतलब लिटरली वो वॉशिंग मशीन है ऑटोमेटिक वाली, वो तो है भी ऐसी कि लॉक हो जाती है, फिर उसमें पूरा पानी भी भरता है प्रॉपर, और वो घूमती भी है, मतलब वॉश करती है खूब तेज तेज पूरा पानी भगवान जाने भाई, पर वो बच गए। मैंने जो है वो निकाल के जब मेरे हाथ में आया ना, सबसे पहले मैंने उसे बाहर रख दिया। मैंने कहा यार इसे धूप में पक्का, मैंने कहा सूख जाएगा ये, क्योंकि काफ़ी बार जो है ना ये हुआ है, मतलब इतना तो नहीं पर मोबाइल में थोड़ा छोटा मोटा अगर पानी भी घुस जाता है तो खोल खाल के सबसे पहले उसको बाहर रखते हैं, और पटाखे भी सुखाते हैं बाहर तो मैंने कहा भाई सुखाओ। आज धूप में वो तेज़ी नहीं थी, पर भगवान की कृपा से जो है रिमोट जो है अपना चल गया है। तो फिलहाल अभी यही अपडेट है, शाम हो चुकी है, और डेली ब्लॉगिंग का सिलसिला कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत चल रहा है, जैसे भी टूटा फूटा इधर उधर। कल का ब्लॉग आपने देखा ही होगा, मेरा मन नहीं था बट फिर भी मैंने जो है ना डाल दिया। यार एक अजीब सी ना, मतलब अपने आप ही में ही एक अलग दुनिया में इंसान खो जाता है। ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए, बहुत प्रोस एंड कॉन्स, मतलब खुद अपने जो है ना सिचुएशन क्रिएट कर लेता है दिमाग, फिर उन सिचुएशन से जो है ना खुद उन्हीं के रिजल्ट भी ढूंढ लेता है। बहुत बेकार है यार, बड़े अटपटे डिसीजन लिए हैं मैंने, कुछ बहुत अजीब व गरीब, कुछ सिचुएशनल थे, कुछ में ज़्यादा मैं घुस गया, तो नहीं घुसना चाहिए। सब लोगों को मेरी यही सलाह है, सबसे ज़्यादा तो मुझे ज़रूरत है इस सलाह पे अप्लाई करने की, क्योंकि सब लोग, मुझे लग रहा है ज़्यादातर लोग समझदार ही होते हैं, मेरी तरह बेवकूफ़ कम होते हैं जो घुस जाते हैं चीज़ों में। पर इमोशनल इंसान हूँ मैं थोड़ा सा, तो इमोशंस में मैं ड्राइव हो जाता हूँ, और सबको प्यार भी बहुत करता हूँ, अपनी फैमिली को या जो भी मेरे रिलेशन, जो मेरे दिल में चढ़ गया तो मैं उसे फिर बहुत प्यार करता हूँ, फिर उसके लिए सब कुछ है। और जिसने बदतमीज़ी दिखाई या अपनी स्मार्टनेस दिखाई, गुस्सा नहीं आता उससे, फिर गुस्सा अलग हो जाने का मन करता है, बस टेम्पररी गुस्सा आता है, बट बाद में भी मैं सोचता हूँ ठीक है सबका भला ही हो। तो खैर अभी इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें से निष्कर्ष ये है, निचोड़, कि ओवर थिंकिंग ना करो। ओवर थिंकिंग करनी अच्छी बात नहीं है, ओवर थिंकिंग से बहुत कुछ उल्टा सीधा हो जाता है, बहुत कुछ। मैंने अपनी लाइफ में मतलब कुछ चीज़ें भी ऐसी रही मेरे सामने। हर किसी की एक अपनी जर्नी होती है, कंपेयर नहीं करना चाहिए किसी दूसरे से, और ना ही किसी पर टिप्पणी करनी चाहिए। मैं तो बचता हूँ इस चीज़ को, मोर ओवर बहुत ज़्यादा। एक जनरल कोई सोचता है ना तो वो एक अलग चीज़ है, मतलब कुछ सिचुएशन सब पे लागू होती हैं तो वो तो सब पे आउटकम भी ऐसे ही होंगे, पर हर किसी की ज़िंदगी है एक अपनी अलग अलग ही कहानी है, हर किसी की अपनी अलग कहानी होती है, तो कंपेयर नहीं करना चाहिए। बट अजीबोगरीब ज़िंदगी रही है कुछ ना। 2012 में पास आउट होने के बाद से तो करीब 11.5 साल से तो जो है अजीब ही है, करने कुछ चाहते थे, हुआ कुछ, और ऐसा भी नहीं है कि सब ऐसे ही हो गया। अपने कहीं ना कहीं डायरेक्शन और एफर्ट्स की भी
वो रहती है कमी। तो चलो अपने एक्सपीरियंस को ही बता रहा हूँ आप लोगों को। अगर जो लोग छोटे हैं उनके लिए बस एक चीज़ है जो अभी तक मुझे समझ में आई है, क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है दिमाग में। गोल, क्लैरिटी, करना क्या है ज़िंदगी में, अगर ये पता है क्लियर, बिल्कुल क्लियर कट, तो कट जाओगे। हाँ, पर ऐसा नहीं है तो कट जाओगे। उसके बाद आती है फिर प्लानिंग और सावधानियाँ, उसमें कौशन, वो सब भी ज़रूरी है। खैर, कुछ चीज़ें तो बदल नहीं पाऊँगा, जैसे तैसे करके जो डिसीज़न लिया था अजीब सा, फिर पिछले साल ग्रेटर नोएडा से आने का, फिर कुछ अच्छा हुआ, फिर बुरा हो गया, फिर बाबा ख़त्म हो गए, फिर अजीबोगरीब सिचुएशन, फिर जैसे तैसे फिर नोएडा में फिर से फ्लैट ले लिया और 10-11 महीने से ना वो फ्लैट ले रखा है, बस रेंट दे रहा हूँ, जाता नहीं हूँ और इतना बड़ा धनाढ्य भी नहीं हूँ कि ऐसे ही दे रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा पड़ा है। पर पता नहीं क्या लिया था कि रहूँगा करूँगा, पर मन नहीं लगा बिना परिवार के, क्योंकि जो सोचा था वो बिल्कुल भी नहीं हुआ। कुछ चीज़ें जो है ना, कुछ हाथ से मेरे निकल गई। खैर, फिर ये दिल मानने को तैयार नहीं होता ना यार, बुरा इसलिए लगता है कि यार ये सब तुमने किया है, तूने किया है भाई, ये क्या है, ये क्या पसंद फैलाई है। कभी कभी लगता है सब तूने ही किया है, कभी कभी लगता है कि सबका बराबर का हाथ है इसमें अपने आप को ही इतना ज़्यादा अक्यूज़ करने से क्या हो रहा है। फिर फाइनली जून, ब्लॉगिंग भी बिल्कुल मतलब मैं प्रॉपर कर रहा था कसम से, उसके बाद फिर से कुछ ड्रामा हो गया, ब्लॉगिंग रुक गई उस वजह से, और फिर दोबारा से फिर काम करना स्टार्ट किया। 15 दिन रहा था मैं पिछले साल लगातार, 15 दिन 2022 में, 23 भी ख़त्म ही हो चुकी, 22 नहीं 23 में, सॉरी 2023 में 15 दिन लगातार नोएडा में बस एक ही बार रहा था। फ्राइडे को गया था, फ्राइडे से फ्राइडे, और उससे अगला जो फ्राइडे आया था, मतलब 15-16 दिन, तो थर्सडे की रात को रुका था उधर। भाई है, मामा का लड़का, कज़न, उसके फ्लैट पे सचिन के। और फ्राइडे में, थर्सडे के दिन अगले फ्राइडे में सुबह को कॉल आ गई कि मम्मी जो है ख़त्म हो गई। तो पता नहीं यार, बहुत मैं प्रैक्टिकल इंसान नहीं हूँ, मुझे ऐसा लगता है मैं बड़ा इमोशनल इंसान हूँ। प्रैक्टिकलिटी से मेरा जो है ना नाता है नहीं, क्योंकि मटेरियलिज्म को इतना भाव नहीं देता मैं। स्पिरिचुअलिटी में है ना, और इन सब चीज़ों में जो है ना, स्पिरिचुअलिज्म में मैं ज़्यादा खो जाता हूँ अंदर ही अंदर। वरना मुझे इतना विश्वास है कि मैं अपनी पे अगर आ जाऊँ तो भगवान की कृपा से कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है कसम से। बट फिर भी मैंने वो काफ़ी कुछ खो दिया अपना, काफ़ी कुछ खो दिया। मटेरियलिस्टिक जो पजेशंस हैं वो भी खोई, और जो वैल्यूएबल, जिनकी कोई कीमत ही नहीं है, वो रिश्ते भी खो दिए। मतलब इंसान, माता जी का अचानक से जाना हो गया। मुझे ना ये लगने लगा कि साला मैं मम्मी को लेके जाने के मूड में था कि यार उन्हें ना ले जाऊं अपने साथ नोएडा, उस बार ही जिस दिन 15 दिन रुका, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं हो पा रही थी। तो मैंने कहा यार मुझे वहाँ पर खाने की भी दिक्कत आती है, क्योंकि मैं कुक लगा नहीं पा रहा था। कुक लगाऊंगा तो मुझे रहना पड़ेगा लगातार, या रहूँगा लगातार तो कुक का फ़ायदा है लगा के। रुकता था नहीं, अभी गया कि यार मैं जा रहा हूँ काम करूँगा, फिर बोले यार मन नहीं लग रहा, मैं भाग गया। तो मैं सोच रहा था कि मम्मी को ले जाऊँ। उस बार की बात थी कि 15 दिन मैं रुका था, उस बार मैंने कहा यार मम्मी को ले जाता हूँ, मुझे खाना भी बढ़िया मिलेगा, मैं अच्छे से काम भी कर लूँगा, और शायद थोड़ा सा स्टेबल हो जाऊँगा अब दोबारा से। और कुछ और बातें हैं, थोड़ा और खुलूँगा, थोड़ा रुक के,
धीरे धीरे। कुछ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है शायद जो मैरिड बंदा होता है ना उसकी लाइफ में, लड़के की लाइफ में, मैरिड जो लड़का होता है, ठीक है ना, शादी के बाद जो लड़के की ज़िंदगी होती है, जो खिंचता है ना फिर वो, तो उससे रिलेटेड भी मैं इतना प्रैक्टिकल नहीं हूँ ना, मेरे घर वाले इतने प्रैक्टिकल थे कि बस हमें कुछ चीज़ों से मतलब है। हाँ, पापा हैं बहुत हद तक, वो बहुत सही भी हैं, उन्होंने हमेशा मुझे अच्छे सजेशन दिए ही हैं, कभी भी जो है सही बातें करी हैं, प्रैक्टिकल बातें, पर मैं उन्हें जो है मान नहीं पाया क्योंकि मैं हूँ इमोशनल। मम्मी पे गया था मैं, मम्मी पे गया हूँ, मम्मी इमोशनल थी मेरी। हम सारे बहन भाई भी ऐसे ही हैं। अब बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो शादी के बाद लड़का ना खिंचता ही है, फिर उसे ना डिसीजन लेना होता है कुछ बहुत टफ, वो मैं ले नहीं पाया, मैं उसमें उलझ गया, और उसमें उलझ के मैंने काफ़ी कुछ खो दिया। वरना उससे पहले मैं कसम से, अगर ब्लॉगिंग मैंने 2-3 साल पहले करी होती ना तो मेरा रूप देखते कि मैं क्या इंसान था। और मैं बहुत स्विच कर देता हूँ बहुत जल्दी पर्सनैलिटी को, बहुत जल्दी। अभी भी हो सकता है तुम 1-2 दिन में मुझे बहुत अलग पाओ या कुछ टाइम में। तो मैं बहुत जोली माइंड और बहुत मस्त इंसान, पॉजिटिव एटीट्यूड, कोई गिव अप करने का वो ही नहीं। चैलेंज आया साला, वो ये भी सॉल्यूशन वो भी सॉल्यूशन। वाइफ है, उसने भी काफ़ी सपोर्ट किया, बट कुछ चीज़ें थी वहीं पे फंस गए बस कि भाई तो यार ये ना बड़ी तगड़ी चीज़ें हैं। किसी दिन जो है ना अच्छे से थोड़ा सा और ज़रा मेरा सिस्टम ठीक हो जाए ज़रा दिमाग का, और थोड़ा अच्छा और हैप्पी फील करने लगूँ, फिर मैं बताऊँगा, फिर मैं एक ब्लॉग बनाऊँगा स्पेशली इन चीज़ों पे। और अगर शायद उन चीज़ों पे फोकस कर लोगे तो काफ़ी हद तक हो सकता है थोड़ा जो है निकल जाओगे, मतलब उन सिचुएशन से जो है ना सही से निकल जाओगे। क्योंकि वो सिचुएशन ऐसी आती हैं कुछ परिस्थिति ज़िंदगी में शादी के बाद कि अगर वहाँ से निकल गए तो ठीक हो जाओगे। एक तो बड़े उठ पटाख डिसीजन रहे मेरे शुरू से ही, ठीक है, वो नहीं करनी चाहिए, वो मत करना। जो लोग अभी बैचलर हो, अभी शादी नहीं करी है, मैं उनसे बोल रहा हूँ प्रैक्टिकल डिसीजन ये ज़रूर लेना। विदाउट स्टेबिलिटी, विदाउट करियर, कोई भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मत लेना। शादी तो बहुत दूर की बात है, शादी तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत बड़ा डिसीजन है। उसके अलावा भी बहुत बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं घर की, परिवार की। तो हालांकि लेनी है, तुम्हें लेनी है, बट जब चल रहा है काम ना तो चलने देना, ज़बरदस्ती मत घुसना नहीं जी मैं कर दूंगा, मैं कर लूँगा। पहले उस लेवल पे आ जाओ, वो लायक बन जाओ। और फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट भी काफ़ी करी है, पैसे बहुत कमाए पर बहुत उड़ाए भी हैं, वैल्यू ही नहीं करी। तो उस चीज़ ने भी जो है काफ़ी अच्छी सीख दी है ज़िंदगी में। इसलिए कमाओ पर वैल्यू करो, शौक़ भी पूरे करो पर सेव भी करो फॉर द फ्यूचर, बहुत ज़रूरी है। और बाकी हेल्थ का ध्यान रखो। एक चीज़ और है, मैं मतलब बहुत अप्स एंड डाउन्स हैं लाइफ में ना, तो डाउन भी कई बार आया है। तो एक बार हाँ, शादी के बाद 2018 में जॉब पे गया, जॉब छोड़ के आया। एक तो क्लैरिटी है कि जो चीज़ करनी है तो करनी है, और नहीं करनी है ना तो फिर करनी नहीं है। आधे अधूरे मन से काम नहीं करना। मैंने जो है ना ज़िंदगी में काम किया तो बस पता नहीं क्या, बस ऐसे ही टेम्प्ररी, उससे कोई फ़ायदा नहीं है भाई। करो तो पूरे मन से करो और ना तो मत करो। एक ये चीज़ ध्यान रखना, ज़िंदगी में करना है तो करना है, और फिर करना है, फिर छोड़ना नहीं है, और ना तो करना नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है बेमतलब के ड्रामे। और हाँ, जो मैं कहने वाला था अभी भूल गया, बीच में स्किप हो गया, कि अपना हेल्थ का ध्यान रखना। कितनी भी टफ सिचुएशन है, ठीक है, बट आप जो है ना मेंटली तो देखो होता ही है पहले डिसाइड,
आपको ये अपने आप को मजबूत बनाते हो। बट फिजिकली भी अगर एक्सरसाइज वगैरह रेगुलर करोगे ना तो ओवरकम कर लोगे। मेरे साथ गलती यही हो गई कि पिछले 1-2 साल से ना बहुत कैजुअली बहुत ही कम एक्सरसाइज हुई है, ना के बराबर ही। वो गलती कर दी मैंने 2019 में। ऐसे ही हुआ था, सिचुएशन थी 20 में भी लगा लो, कोरोना कोविड वगैरह में, और भी सारा जो है ना मैंने बहुत पेलम पाल करी, मतलब अच्छे से जो है ना अपनी एक्सरसाइज रेगुलर रखी प्रॉपर। इस बार गलती कर गया, एक तो मेंटली ड्रेन हो गया था, इमोशनली ड्रेन हो रहा था, और ऊपर से ना फिजिकली फिर जो है ना एक्सरसाइज जब हुई नहीं तो वो गड़बड़ हो गया। क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हो, जिम जाओ, देखो जिम में मैं इतना नहीं बोलता हर किसी को, क्योंकि ना तो हर किसी के पास पैसा है, ठीक है। क्योंकि मैं जो बातें करता हूँ ना, मैं उन लोगों के लिए करता हूँ कि जिनके 500-1000 रुपये भी बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो हालांकि 500-1000 रुपये आप ऐसे भी उठा देते हो तो जिम जा भी सकते हो, मतलब एटलीस्ट ना जाने से तो तुम जिम चले जाओ भाई। पर जिसे फिट रहना है ना, फिट रहने के लिए जिम की कोई आवश्यकता नहीं है, ये सब बहाना है। और जिम में क्या हो रहा है आजकल, फिटनेस के लिए बहुत कम लोग जा रहे हैं, बाकी बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही हैं कि बस दिखाना, शोबाजी करनी, ठीक है, और वहाँ पे अफेयरबाजी, ये नॉर्मल है बिल्कुल, यही सब ज़्यादा चल रहा है, बहुत ज़्यादा। पर हाँ ये है कि ना करने से अच्छा है कि तुम कुछ नहीं कर रहे हो और जिम से कुछ कर सकते हो तो भाई जिम से कर लो, जिम चले जाओ, वो ज़्यादा बढ़िया है। बाकी फिट रहने के लिए जिम की कोई आवश्यकता है नहीं, कोई नेसेसिटी नहीं है जिम। जिम जो है, जिम के बिना नॉर्मल आप रनिंग कर लो, ठीक है। रनिंग नहीं कर सकते, आपकी एज ज़्यादा है तो वॉक कर लो, स्लो वॉक कर लो, फास्ट वॉक कर लो, हल्के पेस से दौड़ लो, तेज़ दौड़ लो, धीरे धीरे, ठीक है, अपने हिसाब से, और एक्सरसाइज कर लो, और डाइट का ध्यान रख लो। जैसा खाओगे विचार वैसे ही आएंगे, जैसा खाओगे विचार भी वैसे ही आएंगे, और शरीर भी वैसा ही रहेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो गलती मैं भी करके आया इन चीज़ों में। क्योंकि जिम ना आदमी सस्टेन नहीं कर पाता। आप जिम कर रहे हो और आप इधर उधर जाते हो, रनिंग है आपकी, मतलब ट्रैवलिंग करते हो, ये करते हो, वो करते हो, तो थोड़ी सी ना इशू आ जाए। मेरे साथ है ये, तो मैं इसलिए भी जिम विम प्रीफर नहीं करता। पर हाँ, कुछ ना करने से जिम चले जाओ, वो बहुत बढ़िया है। फिर कम से कम जिम जाओगे, मेहनत करोगे, पसीना बहाओगे, अच्छे हार्मोन रिलीज़ होंगे, स्ट्रेस कम होगी, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो ओवर थिंकिंग मत करो, और 2-4 चीज़ें जो बोली हैं उन पर ध्यान देना। रेस्पॉन्सिबिलिटी टाइम से पहले बिल्कुल नहीं लेना, और टाइम खो के भी नहीं लेनी, टाइम पर रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, ठीक है। किसी चीज़ के लिए रेडी ना हो तो मना कर दो, क्योंकि जो बाद में आउटकम्स होंगे ना वो गलत हैं। और फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट नहीं करना, पता नहीं कौन सी दुनिया में रह के क्या, मतलब कुछ चीज़ें अजीब सी कर दी मैंने। अफसोस करने से कुछ होता नहीं, जो टाइम चला जाता है वो चला जाता है, अफसोस करने से क्या हो गया, कुछ नहीं होता। तो आज की जो है राम कथा यहीं समाप्त करते हैं। बाकी लुक बताना भाई का कैसा लग रहा है। स्मार्ट तो मैं हूँ ही, थोड़ी बेस शक्ल मैंने अपनी ख़राब कर रखी है, रीजंस बता ही दिए हैं, बट उन पे मैं काम करूँगा, ठीक है। और जल्दी बहुत सालों से भूले जा रहा हूँ, पर हाँ अब उठूँगा इस बार, और ढंग से उठूँगा, बढ़िया से उठूँगा। भगवान से जो है यही प्रार्थना रहेगी कि बस सबको ठीक रखे भगवान, मुझे भी ठीक रखे, सबके यहाँ सुख शांति हो, और मेरे यहाँ भी सुख शांति हो, सब खुश रहें, मैं भी खुश रहूँ। कर्म अच्छे करने मेन कंडीशन है, अच्छे कर्म करने, सबको प्यार करना, सब लोगों को। जिन लोगों से मेरी नाराज़गियाँ भी हैं ना, उन लोगों से भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब कोई ऐसी मेरी वो नाराज़गी नहीं है, ठीक है। सब भाई अपने ज़िंदगी में खुश रहो, तुम सब प्यार से रहो, ठीक है, और सब आगे बढ़ो,
आगे बढ़ो, मौज करो और जाड़ों के मज़े लो। ठंड हो रही है तो पर एक्सरसाइज करना शुरू करो। सुबह आज 6 बजे उठा था, उठ तो जल्दी गया था, 6 बजे उठ गया था। 6 बजे से लगातार लेटर है कसम से 9 बज गए। इतना बदतमीजी और इतनी डायरेक्शन लेस, क्योंकि यार कुछ चीज़ें हैं काम से रिलेटेड ना, ज़रा वो क्लैरिटी अभी नहीं आ रही दिमाग में, उस लाने की कोशिश कर रहा हूँ। लगभग काफ़ी हद तक जो है ना माइंड में मैपिंग हो गई है, और अब जो है कोई टाइम वेस्ट नहीं। आज थैंकफुली काफ़ी सही से यूटिलाइज किया दिन का टाइम, काम किया, और अब आप लोगों से बात कर रहा हूँ। ये ब्लॉग आपको मिल जाएगा कल 26 तारीख में। अब समाप्त करते हैं, ठीक है। काफ़ी लंबा ब्लॉग हो गया, मैं ज़्यादा कट कुट करता नहीं, बहुत प्लेन टॉक रहती है मेरी, एकदम सिंपल, और उम्मीद है कि आप लोगों को ये पसंद आती होगी। ज़्यादा लोगों को तो शायद मैं ना हूँ पसंद, पर जिन्हें भी मैं आता हूँ आप मेरे लिए काफ़ी मैटर करते हो, वैल्यू करते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सब्सक्राइबिंग। सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल कर देना, और हमेशा ही ऐसी बोरिंग वीडियोस ब्लॉग्स नहीं डालूँगा, बहुत बहुत मस्त चीज़ें भी दिखाऊँगा, ठीक है। चिंता मत करो, बस भगवान से दुआ लगाओ कि ज़रा पुरानी फॉर्म में वापस आ जाऊँ। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।